हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा जो श्लोक है, प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 54। ये श्लोक बता रहे कि जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडींद्रिय हरि भास्तत रज तमोमला। अर्थात धृतराष्ट्र किस तरह तपस्या किए, किस तरह प्राणायाम साधे, नारद मुनि युधिष्ठिर को बता रहे। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को बस में कर लिया, तो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व रजगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। ये जो तीन प्रकार का गुण है, सत्वगुण तमोगुण। तमोगुण का परिचय क्या है? अंधकार में। रजोगुण का प्रतीक है लोभ, और सत्वगुण का प्रतीक होता है ज्ञान। व्यक्ति क्या समझता है कि मैं भगवान हूं, तो ऐसा नहीं। ये सत्वगुण से भी ऊपर उठना है, उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व तो जो भक्त होता है, भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है, उसको कहा जाता है सत्वगुण में स्थित भक्त। तो जो योग विधि है, योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां क्या है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादि, ये जो अलग अलग अष्टांग विधि। तो महाराज धृतराष्ट्र जो थे, उनको ये प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी, क्योंकि पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। तो हम लोग भी अपने जीवन में, जैसे देखिए, डिटर्मिनेशन जो दृढ़ संकल्प होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। जैसे पुनः उदाहरण देते हैं हमारे उमाशंकर प्रभु जी का। शरीर खराब है, तबीयत बहुत ही गड़बड़ है, बोलेंगे नहीं, घर से निकला मतलब महाप्रभु के धाम में जाके ही छोड़े, तो दृढ़ संकल्प। तो धृतराष्ट्र जो घर परिवार छोड़ के गए हैं, वहां पर पानी पी के भक्ति कर रहे हैं, उनका ध्येय क्या है? ध्यान का एकमात्र वस्तु कृष्ण, मुझे हरि को प्रसन्न करना है, उसको प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य है। और ये हम लोग को बहुत ही गहराई से लेना ये चीज, कि हम लोग जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, सर्वदा ये चीज ध्यान रखना कि हम लोग भगवान को प्रसन्न कर पा रहे हैं या नहीं, हरि को प्रसन्न कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। और ये चीज फीलिंग कैसे होगा? ये हमारे मन जो है, हमारा हृदय, वो खुद बता देता है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा है। तो ये चीज हम लोग को खुद अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, रियलाइजेशन होता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में, किसी जगह में लिखा हुआ है यहाँ फोटो खींचना मना है, किसी मंदिर में लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है, तो उस समय आप क्या करेंगे? यद्यपि आपको भगवान का चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप मोबाइल को निकालेंगे और फोटो खींचना चालू करेंगे, लेकिन आपका मन में क्या, संतुष्टि फील करके फोटो खींचेंगे या डर डर से फोटो खींचेंगे? यद्यपि आपको भगवान बहुत प्यारा लग रहा है और आप भगवान परम भक्त है, और सिक्योरिटी है कि यहाँ पे फोटो खींचना मना है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, आप पॉकेट से निकाले और चुपके से फोटो खींच रहे, तो आपका होते उस समय आराम से, अरे खींचो, कौन होता है देखने वाला, ऐसा होता है, या डर डर से खींचते हैं हमारे फोटो? प्रभु डर डर से खींचते हैं, लेकिन जब मना कर दिया गया है कि फोटो खींचना मना है, तो ये तो भी नियम के उल्लंघन न हुआ, तो क्यों हम उल्लंघन खींचेंगे हुआ, फोटो? उल्लंघन हुआ, फिर भी थोड़ा सा मन में डर रहता है, बहुत डर, अरे बाबा पकड़ लिया तो सब गया। तो उसी प्रकार हमारे मन में हम लोग जो भक्ति कर रहे हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति में अगर हम लोग को आनंद आ रहा है, इसका मतलब हमारा भक्ति सही है।
और भक्ति में अगर इस भक्ति में अगर हमारा दुख आ रहा है, दुख मिल रहा है, तो क्या होगा, क्या फीलिंग होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके कारण ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो पवित्र स्थान में भगवान हरि का ध्यान करना धृतराष्ट्र इस उद्देश्य से कहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी थी। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन हम लोग संपूर्ण इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगा, संपूर्ण इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा नहीं पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हमारे मन में एक फीलिंग है। क्या फीलिंग? कि मैं ही सब कुछ हूं। अरे भगवान तगवान कुछ नहीं है, पहले मैं अपना पेट पूजा करूं, उसके बाद भगवान। प्रभु जी ऐसी तो नहीं होती है। हम ही जो है सो है, भगवान नहीं है ऐसा। तो प्रभु जी ये तो गलत है, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। भक्तों को छोड़कर ये सबके मन में यही चीज है, इसीलिए हम लोग पूरी तरह डेडिकेट नहीं हो पाते हैं और हमारा इंद्रियां इधर उधर भटकता है। एक चीज आप देखिए, आपको मंदिर का प्रेसिडेंट बोला कि ये भोग भंडार घर है, यहाँ पे भगवान के लिए रान्ना हो रहा है, इसमें दाल है, चावल है, रोटी है, पूरी है, सब्जी है, चटनी है, मिष्टी है, सब कुछ। वहां पे गौरनिताई का भोग लगेगा, वहां पे पुजारी वेट कर रहे हैं, आप इसको ले जाओ। उस समय आप क्या करेंगे? आप पूर्ण रूप से यही चीज सोचेंगे कि मुझे गौरनिताई तक पहुंचाना। अगर वो प्रसाद रहे तो, अगर वो प्रसाद रहे, बोलेंगे ये सुनो वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन लोगों को एक एक लड्डू मिठाई वगैरह दे देना, तुम इसे ले जाओ। तो आपके मन में क्या होगा? माता जी मुझे बताइए, आपके मन में क्या होगा? बच्चे को देने में या पहले एक दो पीस घुसा लेते? नहीं प्रभु जी, पहले तो बच्चे लोग के ही दे देना ठीक है। आपका हमरा हमारे फिलोसॉफी अलग है, आप अलग है, मैं वर्तमान जगत के लोगों की बात कर रहा हूँ। आप अच्छे हैं, क्या पैसा सोच रहे हैं। अगर मैं रहता तो मैं क्या करूं कि चलो बाबा 2 कचौड़ी पहले घुसा लेते पॉकेट में, क्योंकि बच्चे को अगर वितरण करना चालू किया, बचेगा कि नहीं थोड़ी गारंटी है। लेकिन इसमें 2 मेंटेलिटी है। जब हम लोग गौरनिताई के सामने जो भोग का प्लेट ले जा रहे हैं, उस समय मन में कोई लोभ लालच नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान खाया नहीं अभी तक, भगवान अभी तक खाया नहीं, इसीलिए मुझे इसे संभाल के ले जाना है। अरे जो चीज भगवान का प्रसाद बन चुका है, अभी जस्ट वितरण करना है, तो उस समय अपने मन में एक भाव आएगा कि नहीं, चलो भाई अपने पॉकेट में कुछ घुसा लेते हैं, फिर बचेगा कि नहीं, होगा कि नहीं? प्राण उमा शंकर प्रभु जी, हाँ या ना? ऐसा नहीं है। सब लोभी का दल है, यहाँ पे साधु दिखा रहे हैं। प्रसाद का लोभी है, यहाँ पे साधुगिरी कर रहे हैं। हम अगर रहेंगे, मैं प्रैक्टिकल, आप लोग इमोशनल में चल रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल हूं। मैं बता रहा हूं मैं क्या करता। चलो बाबा खत्म हो उससे पहले 2 पीस घुसा लेते पॉकेट में, बचे। नहीं प्रभु जी, आप भी नहीं ऐसा करेंगे, आप भी आप नहीं नहीं करेंगे, कीजिए। मैं करूंगा, मैं करूंगा, नहीं क्योंकि प्रसाद है, नहीं बचेगा तो क्या होगा हाल? तो मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे भी अधिकार है प्रसाद पाने का, इसलिए पहला माल अपना साइड कर ले। तो अगर जो उस तरह का कोई भी आपके सामने आएगा ना प्रभु जी, तो अपना अपना उठा करके जो खाएंगे ना, वे उसको दे देंगे। वो आप जैसे सुदामा करेंगे, मैं जैसा नहीं। नहीं प्रभु जी, हम तो आपको कहने के पर विश्वास नहीं करते हैं कि आप आप जैसा ऐसा। आप जैसा सुदामा और आप जैसी कुंती महारानी करेंगे, मैं नहीं करूंगा। नहीं, आप तो अपने शुद्ध भक्त हैं, आप कैसे नहीं करेंगे। मैं पहले बाबा अपना पेट भरूंगा। तो जो भी है अल्टीमेटली विधि है, अष्टांग योग की विधि है, भक्ति की जो विधि है, ये विधि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। सतगुण भी जो कि सर्वोच्च गुण है, भवबंधन का कारण है,
तमोगुण के विषय में क्या कहा जाए। हम लोग 3 गुण जानते हैं, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण हम लोग पहले डिस्कस किए, पूरी तरह ज्ञान का परिचय है। रजोगुण किए, पूरी तरह से लोभ का परिचय है। और सतगुण ज्ञान का परिचय। तो शिला तात्पर्य में लिख रहे कि इस संसार में जो सत्य है, वो सत्य गुण भी भगवत भक्ति अर्थात इस भवबंधन से मुक्ति दिलाने में सहायक। इस संसार से हम लोग को मुक्ति नहीं दिला, क्योंकि ये गुण जो है, ये तीनों गुण, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, एक लोहे का रस्सी है, लोहे का चेन, एक चांदी का चेन और एक सोने का चेन। तो लोहे का चेन है तमोगुण। एक व्यक्ति को लोहे का चेन से बांधा गया है, और एक व्यक्ति को चांदी का चेन से बांधा गया, और एक व्यक्ति को सोने का चेन से बांधा गया। तो जो सोने का चेन से बांधा गया वो क्या फील करेगा, अरे मैं तो कितना धनी हूं, मुझे सोने का चेन से बांधा गया, वैसा फील करेगा? नहीं, वो तो बोलेंगे मुझे सोने का चेन में बांधा है या हीरा का, हूं तो मैं चोर जो मुझे बांध के रखे हैं। इस संसार में चाहे सत्व गुण का हो, रजोगुण का हो या तमोगुण का, सभी व्यक्ति संसार में बंधे हुए हैं किसी न किसी गुण में। ठीक है, तो ये जो रज तथा तमोगुण है, रज तथा तमोगुणों से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है, और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बल मिलता है। सत्वगुण में व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है कि मुझे ये सब दुनियादारी, पैसा पात, ये सब छोड़ के मुझे भगवान की भक्ति हो रहा है कि नहीं वो देखना, वो मुझे ध्यान देना। और जो रजोगुणी और तमोगुणी होते, बाबा अभी कोरोना आ जाएगा तो, लॉकडाउन हो जाएगा तो क्या खाएंगे, चलो रख लेते हैं कुछ अच्छा, 10-15 किलो चाल, 50-100 किलो, 1 कुंटल रख लेते हैं बाबा, चलो बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रख लेते हैं। तो ये चीज होता है। ठीक है, तो जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सत्वगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वो भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्श इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि यदि कोई सत्वगुण को प्राप्त किया, सत्वगुण क्या है? समस्त गुणों में सर्वोपरि। एक व्यक्ति जो जेंटलमैन होता है ना, उसका परिचय वो शुद्ध सत्वगुण में स्थित। तो कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण में स्थित है फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी इस जगत से वो मुक्त नहीं हो सकता। कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, वो भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। मतलब हरि के चरणों में आत्मसमर्पण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है इस संसार में। कोई बोलते नहीं नहीं मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मैं किसी नारी को नहीं देखूंगा, मेरा आंख बंद है, कष्ट करके ऐसे ऐसे कोई ऐसे फील कर रहा है, वो नहीं टिकेगा, फेल डाउन होगा उसका। लेकिन अगर बोले हरे कृष्णा हरे, एक नारी भी पार हो रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर वो संयम किया था, कुछ नहीं, वो सिर्फ हरि नाम किया था, भगवान का शरण ग्रहण किया। तो जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेगा वो माया में तम तरंती थे। देवी हस्य गुणमयी माया मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। ये जो देवी गुण है ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है पार करना इस संसार से। किंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं माया में तंग तरत, वो माया को पार कर लेता।
तो हम लोगों को क्या करना है? एकमात्र और एकमात्र कृष्ण शरण ग्रहण करना है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना, क्योंकि वही संसार से हम लोग को मुक्ति दिला सकते हैं, मुकुंद। अन्यथा इस संसार में हर कोई बंधा हुआ है, दूसरों को क्या वो बांध भूलेगा? जो व्यक्ति खुद बंधा हुआ है इस संसार में, दूसरों को कैसे मुक्त कर सकता है? मान लीजिए कि मैं उमा शंकर प्रभु जी का हाथ बांध दूं और मैं बोलूं प्रभु जी वो बंधा हुआ है, उसको जाके बचाइए, तो क्या करेंगे? चिल्लाएंगे पुलिस पुलिस, चोर को पकड़ो। वो सिर्फ क्यों? क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं, क्योंकि उसका खुद हाथ बंधा हुआ। उसी प्रकार इस संसार में सभी बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों में। एक ही व्यक्ति है जो गुण से मुक्त है, वो है मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण, और वही हम लोगों को उद्धार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्त 2 व्यक्ति होते हैं जो इस संसार में मुक्त है। लिप्पन्ते न सपापे न पद्म पत्रम इवाम्भसा, ठीक है, पद्म पत्र की तरह, कमल के पत्ते जैसे जल में रहता है लेकिन छू नहीं पाता। न सपापे न लिप्पन्ते पद्म पत्र इवाम्भसा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पाप मुझे छू नहीं सकता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसको स्पर्श नहीं करता। लिप्पन्ते न सपापेन पद्म पत्र एवं विषम, ठीक है। तो इंद्रियों जो है, इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है, और यह सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में अर्थात सभी तरह से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने के लिए तन्मय रहने में होता है, ठीक है। ये जो जितना सारा साधन भजन, सबका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ ऑल दिस ऑस्टेरिटी? इन सब का उद्देश्य एक ही है, और वो है हरि को प्रसन्न करना। देखिए कंपनी का मालिक है, एक एग्जांपल दे, तो कंपनी का मालिक है तो किसी काम से जेने के ना प्रकार है ना, आप कुछ ऐसा करके दिखाए जो बहुत ही प्रसन्न है, तो उनको प्रसन्न किया, तो आपको क्या वेतन के लिए चिंता करना है? वेतन के लिए चिंता? एक कंपनी है, उस कंपनी में हजारों लोग, और उनमें से आप इतना सुंदर काम किए कि मालिक प्रसन्न हो गए, तब क्या अपने महीने का जो आखिरी जो वेतन आता है उसके लिए आपको चिंता करना है? चिंता करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक तो आप काम कर रहे हैं, उसके अनुसार पैसा तो मिलेगा ही, और साथ साथ में जो मालिक है उस कंपनी का, वो आपके प्रति प्रसन्न है। अगर आपका पैसा अटक जाए और अगर मालिक को बोल दिया कि मेरा अभी तक पेमेंट नहीं मिला, तो वो मालिक क्या बोलेंगे? क्षमा कर देना, हम तुरंत देखते हैं। वो मालिक होने के बावजूद भी वो उसके सामने हाथ जोड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्रति वो प्रसन्न है। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे है। हमारे जीवन में हम लोग अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, तो ऐसे तो जो कुछ प्रकृति के अनुसार, विधाता के विधान अनुसार, भाग्य के अनुसार, कर्म फल के अनुसार जितना कुछ मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, साथ साथ में वो भी मिलेगा जो हम लोग नहीं चाहते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा। जो चाहते उससे कहीं ज्यादा दे देंगे, लो जितना लेना, क्योंकि उनके पास किसी चीज का कमी नहीं है, बस क्वालिटी होना चाहिए एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का। इसी संसार में कोई व्यक्ति महीने में 3 लाख रुपया कमाते हैं, इसी संसार में कोई व्यक्ति महीने में 10 लाख रुपया कमाता है, इसी संसार में कोई व्यक्ति महीने में 1 करोड़ रुपया कमाता है, और इसी संसार में कोई व्यक्ति एक महीने में 5,000 रुपया कमाता है, इसी संसार में कोई व्यक्ति महीने में 1 अरब रुपया कमाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, कल्प वृक्ष सदृश है। आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता, आपकी गुणावली के अनुसार भगवान प्रदान करेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से
मांगना है लेकिन जिद नहीं करना। भगवान को मांगना है लेकिन जिद नहीं पकड़ना। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में गए और आप अपनी व्यथा बताए कि प्रभु मैं बहुत ही कष्टमय स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कोई मेरा साथ नहीं दे, और आप तो दयामय है, जनार्दन है, विश्वम्भर है, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले, आप सबकी रक्षा करते हैं, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, एकमात्र आप ही का सहारा है। अगर आप मेरे प्रति सहारा नहीं बनोगे, इस संसार में तो हर कोई भिखारी है, मैं किससे मांगने जाऊं, वो तो खुद एक भिखारी है, इसलिए आप ही मुझे प्रोवाइड कीजिए। ऐसे बोलना है भगवान को और छोड़ देना है। फिर कृष्ण समझेंगे इसको क्या देना क्या नहीं, क्योंकि मूर्खों को बार बार बोलना पड़ता है। कृष्ण क्या बुद्धिमान नहीं है? कृष्ण जैसा कोई बुद्धिमान है इस संसार में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में? तो उनको उतना बार क्यों बोलना पड़ेगा? समझदारी के लिए इशारा ही काफी है। एक बार बोल दिया, अपने दिल की बात, अपने मन की बात प्रकट कर दिया, भगवान आपको सरबराह करेंगे। अभी दूसरी बात, एक दूसरा प्रश्न उठ सकता मन में, प्रभु जी भगवान को बोलना क्यों पड़ता है? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय में है, सब कुछ जानते हैं, तो भगवान को बोलना क्यों पड़ता है? देखिए ये सब प्रेम का डीलिंग है, आदान प्रदान जो है ना, विथ लव, डीलिंग ऑफ लव, प्रेम का आदान प्रदान। अगर भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ करके अगर कुछ आप चाह रहे हैं ना, तो वो तो अच्छा है ना, कम से कम आप अपने आप को फील कर रहे कि मैं भगवान का दास हूं, कृष्ण मेरे मालिक है, वो मेरे परम पिता है, वो मेरे परमेश्वर भगवान है। तो उनके सामने हाथ जोड़कर अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोले ये कोई बुराई चीज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस संसार में बहुत सारे कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। आप तो अच्छे काम के लिए भगवान के पास आए हैं, तो भगवान थोड़ी भिखारी है जो तुम कुछ चाहोगे और वो नहीं पूरा करेंगे। इसीलिए कुछ बुराई नहीं, भगवान के सामने दिल खोलो, इसमें तो भगवान भी प्रसन्न होता है। चलिए मेरे पास आए और कुछ इच्छा प्रकट की। मान लीजिए मैं आपके घर गया, ठीक है, आपके घर गया तो आपका जो धर्म है वो तो आप कर ही रहे हैं, आप मुझे पानी पिलाएंगे, ठीक है, नाश्ता देंगे, भोजन परोसेंगे, सब कुछ देंगे। फिर भी अगर मेरे मन में कुछ अगर आपको बोला, मैं अगर आपको बोला जाके माता जी अगर एक चेक दे देते, आपके पास तो इतना सारा धन है, एक 10,000 रुपये का चेक दे देते तो मेरे बेटे का एडमिशन हो जाता स्कूल में, मैं अभी बहुत ही विषम परिस्थिति में। तो अगर आपके सामने मैं जाके बोला, आपका अपना धर्म खाना खिलाना, पानी पिलाना, शरबत जूस सब कुछ आप खिलाए पिलाए, ठीक है, आप अपना धर्म निभाए। तो अगर मैं ये वाला बात आपके सामने प्रकट किया और आप एक करोड़पति अरबपति, और मैं आपको 10,000 रुपये का एक चेक मांगा कि माता जी मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा है पैसे के कारण, अगर आप 10,000 रुपये का सहायता करते तो बहुत ही अच्छा था। आपके घर में जाकर प्रसाद पाने के बाद अगर काकोती मिनती विनम्र भाव से अगर आपको मैं बोलूं, तो आप गुस्सा करेंगे या प्रेम से मुझे देंगे? अगर आप करोड़पति अरबपति हो तो बोलिए माता जी, बोलिए। अगर आप करोड़पति अरबपति है, उमा शंकर, अगर आप करोड़ प्रेम से देंगे, प्रेम से दे देंगे, आप पैसा नहीं बोलेंगे, है? खाना खिलाए, गुलाब जामुन खाए, पेट भर, फ्रेंच फ्राई एवरीथिंग खाए, और अभी पैसा भागो यहाँ से, क्या आप बोलेंगे ऐसा? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपके पास कोई अभाव नहीं है, 10,000 रुपये देने से आपका कुछ घटेगा नहीं। तो भगवान के पास क्या कोई एक लिमिटेड पैसा है या अनलिमिटेड है? भगवान के पास सहस्त्र अनंत कोटि सहस्त्र कोटि लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से मानम, 1,00,000 ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड को इतना धन धान्य से भरपूर थे। और गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण के पास अनंत
गोपी है, लक्ष्मी है, ठीक जी। है। तो उनके पास क्या कोई लिमिटेड है? नहीं नहीं बाबा 10,000 रुपये दे देंगे तो मेरा ये घाटा हो जाएगा, ये बैंक अकाउंट मेरा 1 लाख था वो 90,000 हो जाएगा। क्या भगवान नहीं ऐसे भिखारी है? कृष्ण नहीं नहीं है। तो उनके पास अनलिमिटेड है, जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ये प्रेम का विषय है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके घर में मैं गया, आपका मुझे खाना खिलाए, सब्जी दिया, जूस सब कुछ दिया, आपको थोड़ी पता है कि ये इनका कंडीशन खराब है, चलो 10,000 रुपये दे दे। अरे आपका भी तो एक विनम्रता बनता है। बोलेंगे प्रभु जी हम तो जीव है, हम तो नहीं जानते आप किस भाव से मेरे घर आए थे, लेकिन भगवान को पता है किस भाव से आए हैं। हाँ, तो भगवान को पता है, भगवान तो दिए थे, सुदामा को नहीं दिए। हम लोग तो कुछ कुछ चीज अपने जीवन में नहीं मांगते, जब चिंता किए थे कभी कि अगर ये मेरे पास होता, सिर्फ चिंता किए थे। भगवान श्री कृष्ण वो पूरा कर रहे कि नहीं, मेरा प्रश्न। आप भगवान को बोले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कृष्ण आपकी इच्छा को पूरी कर रहे। भगवान हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हर तरह से हमारा हमको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है, कार्य है, उनकी लग जाना, क्योंकि उनकी सेवा में लग जाने से कोई माइनस नहीं होता है, बल्कि कल्याण है, खुद का कल्याण है हमारा, हमारा किसी प्रकार का घाटा नहीं है। ठीक, तो हम लोग समझ गए कि धृतराष्ट्र महाराज जो जंगल में थे, और एक श्लोक हम लोग पाठ कर लेते हैं। श्लोक संख्या 55। विज्ञानात्मानि संयुज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलपतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबरमिवांबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में नियोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों की एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। तात्पर्य, जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत्तत्व के संपर्क में आता है, करता, और इस महत्तत्व से भौतिक जगत बुद्धि मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ठग जाती है। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत्तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत्तत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इस तरह से वो अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। धृतराष्ट्र ने विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी, और जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता दी। तो भगवान का शुद्ध भक्त न तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है, न ही वो भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता, और इस तरह वो महत्तत्व के सारे कलमश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वो सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है, जिसे वो अपनी भक्तिमय सेवा के प्रभाव से 7 भौतिक आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं, जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। तो ये 55 नंबर श्लोक में जो नारद मुनि व्याख्या कर रहे हैं, आगे युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है, इन्होंने क्या किया, अपनी शुद्ध सत्ता, शुद्ध सत्ता मतलब हम लोग समझ गए
शुद्ध सत्ता मतलब सत्य गुण हम लोग समझ गए, और शुद्ध सत्ता मतलब जैसे घी और प्योर घी, घी और शुद्ध घी दोनों घी है। एक घी है आपका मिक्स और एक है शुद्ध गाय का घी। उसी प्रकार सत्ता और शुद्ध सत्ता। तो धृतराष्ट्र महाराज अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने आप को जीव के रूपों में गुणों के एकात्मकता के बोध से परम ब्रह्म के साथ तदाकार, मतलब एक्चुअली धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आस्वादन नहीं होगा। जो भक्तगण सारा जीवन भर संकीर्तन करके जप करके जो गति प्राप्त करता है, वो धृतराष्ट्र वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन में भक्ति नहीं किया ना, प्रेममय सेवा। वो तो अंतिम क्षण में जाके अष्टांग योग साध रहे, इसीलिए तदाकार है। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। घटाकाश मतलब ये जगत, जिस जगत को हम लोग आकाश, तारा मंडल, वायु, मेघ, जल, प्रपात ये सब जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं घटाकाश। और आध्यात्मिक आकाश होता है दिव्य जगत, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, दिव्य जगत, अर्थात जहां पे भगवान वास करते हैं। तो हम लोग इस जगत में कैसे गिरते हैं अगर हम लोग वहां पे रहते हैं तो भाई आध्यात्मिक जगत में। श्रील प्रभुपाद इसका कारण बता रहे कि जीव भौतिक जगत पर प्रभुत्ता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत्तत्व से संपर्क में आता है, और इस महत्तत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ठग जाती है। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत् तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत् तत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वो गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इस तरह से वो अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार करता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो श्लोक है इससे समझे कि शुद्ध भक्ति को जब हम लोग प्राप्त करेंगे तभी हम लोग भगवत धाम, भगवान कृष्ण के धाम को जा सकते हैं, और वहां पे जाके हमारा जो नित्य आलय अर्थात नित्य जो संबंध उसको हम लोग स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम लोग कब मेला घूमने गए, मेला वो 1 महीना का कुंभ मेला घूम के आए, वहीं पर रहना, खाना, टेंट हाउस में रहना, फिर यही करके 1 महीना के बाद आप घर आए। तो उतना दिन आप कहाँ पर थे? टेम्पोरारी जगह में। खंबा लगा आपका, जो त्रिवेणी संगम का जो बालू है उसमें से ऊपर ये लगाया गया है, तंबू लगाए है, उसमें आप सोए, खाए, बैठे, लेकिन आपका रियल घर अपना घर आ गए। तो उसी प्रकार भगवत धाम जाना मीन्स हमारा रियल घर होगा, वास्तविक घर। ठीक, इस संबंध में अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। उमाशंकर प्रभु बोलिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ नहीं है प्रभु जी। आज थोड़ा सा दिमागी हालत, प्रश्न कुछ नहीं, आज थोड़ा दिमागी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो मेरा छोटा भाई है ना, उसको हो गया कैंसर। ओ भगवान। वो भी लंग्स कैंसर हो गया, डॉक्टर आज ही बताया उसको। अच्छा, कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है एकदम। ठीक है। नंद किशोरी माता जी, एनी क्वेश्चन? अभी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, प्रभु जी। क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो और कुछ है बोलने का? अच्छा, मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ आप लोगों को। भगवान और देवी देवता में क्या अंतर है? सर्वप्रथम बोलेंगे हमारे उमाशंकर प्रभु। क्या बोले, फिर से बोलिए। देवी देवता कौन है और भगवान कौन है? देवी देवता भगवान तो एक ही है ना। हाँ? एक ही है ना। चलिए, बोल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवी देवता लोग है तो ये तो माया, मतलब देवी देवता लोग है तो ये माया है। ये मतलब आदमी को बांधते हैं लोग, माया के तरफ खींचते हैं लोग। और भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये माया के तरफ खींचते नहीं है। ये बोलते हैं कि भक्ति करो और भक्ति करो, मेरे सेवा में लगे रहो और हमको हम मतलब हमारे प्रति तुम झुके रहो। और ये जितना माया है, ये माया से छुटकारा पा करके मेरे मेरे शरण में आओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान जो है वो कृष्ण को भगवान बोला जाता है। कृष्ण, राम, विष्णु भगवान है। और देवी देवता इंद्र, चंद्र, वरुण, सरस्वती, काली, चंडी, चामुंडा, राजरप्पा, छिन्नमस्तिका, भद्रकाली, ये है देवी देवता। ठीक है, और एक प्रश्न कर रहे हैं। प्रभुपाद, भारतवर्ष में प्रचार नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ, क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका मतलब सफल नहीं हुआ। वे यहाँ सफल नहीं हुआ। मतलब जो चाह रहे थे वे यहाँ के आदमी जो है, बहुत आदमी लोग जो है सो उनके बात के मतलब उतना अच्छा से नहीं ले रहे थे। इसलिए वे चले गए अमेरिका में और वहीं पे प्रचार किए। और वहाँ ठीक है माता जी। तब और एक प्रश्न करें। और एक प्रश्न ये है, धृतराष्ट्र पहले विदुर का बात नहीं माना, अभी विदुर का बात मान रहे, क्यों माने? प्रभु जी पहले वे विदुर जी कितनो उनको धृतराष्ट्र महाराज को कितनो समझा रहे थे। ये तो घर द्वार अपना पकड़े रहे थे। कितना बोले कि आप अपने पुत्र दुर्योधन के हर एक हाल में कितना कितना पांडवों को तकलीफ दे रहे थे। और द्रौपदी के भी प्रताड़ित किए, बहुत मतलब किए। तो वे नहीं समझे, मतलब उनको रोक रहे थे धृतराष्ट्र को, कुछ नहीं समझे। वे तो थे कि भाई हम अपने दुर्योधन को अच्छे खुशहाल रखें, सुखी संपत्ति मतलब उसको भर दें। लेकिन अब वे विदुर महाराज जो थे ये सब छोड़ छाड़ के और चले गए मैत्रेय ऋषि के पास। तो मैत्रेय ऋषि के पास जब गए तो उनसे ज्ञान लिए, भगवतम का ज्ञान लिए। उनको पूरा मतलब ज्ञान हो गया। तो इसलिए वे आकर के यहाँ ये हस्तिनापुर में अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को बोले कि यहाँ तुम ये पांडवों के मतलब खा रहे हो, जूठा खा रहे हो और तुम्हारे सब कुछ ये मतलब नष्ट हो गया है। तो ये प्रभु जी वे तो नष्ट हुआ था, वे ये धृतराष्ट्र के ही
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।